पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक मसला आलूदगी का भी है। आजकल जैसे जैसे पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, इसके साथ साथ फैक्ट्रियां, कारखानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। मौजूदा वक्त में आलूदगी की जो सबसे बड़ी शक्ल है वो है फ़िज़ाई आलूदगी। और फ़िज़ाई आलूदगी में जब हम फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हैं तो उसमें पहले नंबर पे आती है स्मोक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मोक क्या है, ये कैसे बनती है, इसके क्या नुकसानात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। स्मोक को समझने से पहले हमें समझना होगा एक लफ्ज़ जिसका नाम है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि आलूदगी पैदा करती हैं। अब पोल्यूटेंट जो है वो दो तरह के हैं। पहले नंबर पे है प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरे नंबर पे है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जब ये पोल्यूटेंट्स डायरेक्ट अपने सोर्स से निकलते हैं तो इनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, और प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बनने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। अब ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये आग जलने से या ऑटोमोबाइल के जो धुआं है या फैक्ट्रियों का जो धुआं है उससे रिलीज़ होते हैं। कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसी तरीके से अमोनिया गैस है। ये तमाम जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अब जब हम बात करते हैं स्मोक की, तो स्मोक कैसे बनती है? स्मोक दरअसल ये जितने भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं इनका जब रिएक्शन होता है आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में जब ये अपना रिएक्शन करते हैं तो इससे चार चीज़ें बनती हैं। उसमें पहले नंबर पे है हाइड्रोकार्बन्स है, दूसरे नंबर पे है नाइट्रिक एसिड, तीसरे नंबर पे है पैन एल्डिहाइड्स और चौथे नंबर पे है ओजोन गैस। ये तमाम चीज़ें जो है ये आपस में मिलकर क्लाउड सा बना देती हैं, और ये क्लाउड जो है ये स्मोक कहलाता है। स्मोक दरअसल कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, स्मोक एंड फॉग। स्मोक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये हमारे सर से लेकर पाँव तक हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती है, ये हमारी आइज़ में इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इन्फेक्शन काज कर सकती है। इसी के साथ साथ ये हमारे बॉडी में स्किन इन्फेक्शन काज करती है, ये लंग्स के डिफरेंट डिजीज़ काज करती है। उसके अलावा एक रिसर्च के मुताबिक स्मोक जो है ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी डिस्टर्ब करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम स्मोक से बच कैसे सकते हैं? तो स्मोक से बचने का जो सबसे पहला और बेहतरीन हल है वो ये है कि हम ये जो पोल्यूटेंट्स हैं बड़े, इनको रोकें, जो कि हमारे बस में नहीं है। तो हम अपने आप को स्मोक से बचा सकते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने होंगे। इसमें पहले नंबर पे तो हमें अपनी आइज़ को कवर करना होगा, हमें ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हमें फेस मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे हमें ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जो कि बिल्कुल हमारी बॉडी को कवर कर दें। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको अपनाकर हम स्मोक से बच सकते हैं।